नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीआरएफडी प्लेस में। आज हम लोग क्लास 12 का कुछ नेम रिएक्शन है जो एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उस रिएक्शन को देखने से पहले हम कुछ ऐसी बातों को देखेंगे कि आपको रिएक्शन में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, यानी कि रिएक्शन को समझने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसलिए हम लोग पहले देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो रिएक्शन से रिलेटेड है, जो अगर आप पहले नहीं देखेंगे या पहले से आपको समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल आपको रिएक्शन में कठिनाई होना है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले उन सभी बातों को देखेंगे। देखिए, हम लोग का जो पहला रिएक्शन है वह ऊर्ज अभिक्रिया है, जिसको बूट्ज अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो देखिए, बाद में हम लोग इस पे बात करेंगे, देखेंगे। पहले हम लोग का जो बेसिक है, इसके लिए हम लोग बेसिक को पहले देखेंगे। यानी देखिए, कहा जाता है कि जिसका पैर मजबूत रहता है वही तेज दौड़ सकता है। तो अगर आपका बेसिक मजबूत है तभी आप किसी रिएक्शन को या किसी भी क्षेत्र में आप आगा बढ़ सकते हैं। बेसिक कमजोर होने का मतलब कि पैर आपका खराब है, आप तेज दौड़ नहीं सकते हैं और आपकी जीत नहीं होगी। इसलिए हम लोग बेसिक को देखेंगे कि बेसिक होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ होता है हम लोग का एल्क नेम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट हम लोग का होता है एल्क नेम। देखिए, हम लोग यहाँ पे कार्बन अगर रहेगा आपका 1, अगर C1 के रूप में रहेगा तो एल्क नेम में हम लोग C1 को कहते हैं मेथ। अगर C2 के रूप में है तो आप कहिएगा इसे ईथ। अगर C3 के रूप में है तो आप इसे कहेंगे प्रोप। अगर C4 के रूप में है तो इसे हम लोग कहते हैं ब्यूट। अगर C5 के रूप में है तो इसे हम लोग कहते हैं पेंट। अगर C6 के रूप में है तो इसे हम लोग कहते हैं हेक्स। C अगर 7 रहेगा तो आप लोग उसको हेप्ट कहिएगा। अगर C8 है तो उसको हम लोग ऑक्ट कहते हैं। C9 को नॉन कहते हैं। C10 को हम लोग डेक कहते हैं। 10 तक हम लोग का काम हो जाता है, लगभग 5-6 के अंदर ही काम हम लोग का हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये हम लोग का एल्क नेम हो गया। देखिए, हम लोग को इस रिएक्शन के अंतर्गत जितने भी बातें आएगा उसको हम पहले बता देंगे कि जिससे आपको रिएक्शन करने में किसी प्रकार की कठिनाइयां ना हो। देखिए, इसमें हम लोग का आता है एक यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, जिसको हम लोग R से इस प्रकार से सूचित करते हैं। यानी कि इसको हम लोग R और एक यहाँ पे देखिए बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन R के पास यानी कि एल्काइल के पास उपस्थित होता है और वह बॉन्ड बनाने के लिए होता है किसी से। इसलिए यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, यह किसी से आगे अपना बॉन्ड बनाएगा। देखिए, एल्काइल ग्रुप का ही हम लोग नाम लिखते हैं एक तरह से और उसको हम लोग कहते हैं हाइलो। और यहाँ पर अगर हम लोग का इस तरह से एल्काइल ग्रुप है और उसमें कोई अगर हाइलाइट लगा रहेगा तो उसका नामकरण हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एल्काइल है और उसमें अगर हम लोग का हाइलाइट भी होगा तो उसको हम लोग एल्काइल हाइलाइट कहते हैं। अगर उसको हम लोग IUPAC के तहत नाम लिखना चाहें तो उसको हम लोग कहते हैं हाइलो एल्केन। तो लिख लेंगे हम लोग हाइलो एल्केन। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हाइलाइट को हम छोड़े हैं तो यहाँ पे छोड़ दे, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हाइलाइट को हम अभी समझाएंगे कि कैसे वहां पे हाइलाइट को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, एल्काइल ग्रुप का जो हम लोग का सामान्य सूत्र होता है, यानी कि इसका अगर हम लोग सामान्य सूत्र के बारे में देखें, यानी कि सामान्य सूत्र जो आपका होगा वह आपका होता है CnH2n+1। यानी कि एल्काइल ग्रुप का हम लोग का सामान्य सूत्र होता है Cn, उसके बाद H2n+ आपका 1 होता है। यानी कि देखिए, इसमें अगर हम लोग n का मान अगर 1 पुट करते हैं यानी कि 1 भरते हैं तो हम लोग का होगा, यानी 1 भरेंगे तो C1 हो जाएगा आपका, H है तो H2 तो 2, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी कि टोटल वो करेंगे तो आप लोगों का आएगा CH3। 2 में 1 से गुना 2 आप प्लस से करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि H3 और C1 यानी जिसको हम लोग कहते हैं CH3। तो यहाँ पे आप लोगों का देखिए आएगा
CH3 आ रहा है यहाँ पे, तो लिख लेंगे इसको CH3 हो गया आपका। उसके बाद देखिएगा, अगर C के स्थान में नहीं सॉरी N के स्थान पर अगर हम लोग N के स्थान पर अगर हम लोग 2 रख रहे हैं तो आपका देखिए आएगा आपका C2 और आपका H5 आता है। अगर N के स्थान पर आप अगर 3 रख रहे हैं तो यहाँ पे 3 रखिए तो C आपका 3 हो जाएगा, H तो H 2 हो गया, और N के जब हम लोग 3 का प्रयोग कर रहे हैं तो 3 दूना 6 एक जोड़ेंगे तो हम लोग का 7 होगा, यानी कि C3 और H हम लोग का 7 होगा। देखिए 2 हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, कार्बन वही रहेगा, यानी कि N का जो वैल्यू होगा कार्बन का वही होगा, और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इससे एक बढ़ते हैं वैसे बढ़ा देंगे, नहीं तो इसमें 2 से गुना करा के 1 को ऐड करेंगे। देखिए C4 है तो लिख देंगे C4, 2 से गुना करा देते H 8 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी C4H9 हो जाएगा। ऐसे हम लोग C5 तो आपका H11 हो जाएगा, और C जब 6 लिखेंगे तो H आपका जो होगा 13 हो जाएगा। देखिए अब आता है कि नाम हम लोग कैसे लिखें। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका नाम हम लोग लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि सब में हम लोग Cl लगा दे। देखिए एक अभी बचा हुआ है तो उसके लिए हम लोग Cl सब में लगा दे रहे हैं कि नाम लिखने में हम लोग को कोई कठिनाई ना हो। एक देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जिसके कारण उसमें हम लोग Cl को जोड़ दे रहे हैं। तो CH3 को हम लोग यहाँ पर ये C जब 1 है तो उसके लिए हम लोग मेथ का प्रयोग करते हैं, तो मेथ लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मेथ। और देखिए एल्काइल ग्रुप के लिए हम लोग YL का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे प्लस करेंगे YL तो हो जाएगा मेथाइल। और Cl के लिए हम लोग लिखते हैं क्लोराइड, तो लिख लेंगे यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड, इसको लिखेंगे मिथाइल क्लोराइड। वैसे देखिए C2 के लिए हम लोग ईथ का प्रयोग करते हैं, तो C2 के लिए हम लोग ईथ लिख लेंगे। देखिए थोड़ा सा जगह यहाँ पे कम है इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। C2 के लिए हम लोग यहाँ पर देखिएगा ईथ लिखेंगे, यहाँ पर ईथ, और देखिए एल्काइल ग्रुप है तो YL लिखेंगे, और Cl के लिए हम लोग क्लोराइड लिख देंगे, क्लोराइड आपका हो गया। C3 यहाँ पे आपका है तो C3 के लिए हम लोग प्रोप का प्रयोग करते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे प्रोप। और देखिए एल्काइल ग्रुप है तो YL, Cl के लिए हम लोग क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख देंगे। ऐसे ही देखिएगा आपको C4, तो आप अब देखकर इसमें बता सकते हैं कि C4 को हम कहते हैं ब्यूट, तो लिखेंगे यहाँ पर ब्यूट। और देखिए एल्काइल ग्रुप है उसके लिए हम लोग YL लिखेंगे, और उसके बाद कह रहे हैं क्लोराइड तो यहाँ पे लिख देंगे क्लोराइड, तो जो आपका है वही क्लोराइड लिख देंगे। यहाँ पर C5 है, C5 के लिए हम लोग पेंट का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर पेंट। एल्काइल ग्रुप के लिए YL और क्लोराइड के लिए हम लोग क्लोराइड लिख देंगे, तो क्लोराइड आपका हो गया। ऐसे ही C6 आपका है तो C6 के लिए हम लोग करते हैं प्रयोग हेक्स का, और उसके बाद देखिए एल्काइल ग्रुप के लिए YL और क्लोराइड है तो आपका तो लिख देंगे यहाँ पे क्लोराइड। देखिए इसका तो हम लोग नाम इस तरह से कर लिए, लेकिन जब अगर हम लोग को हाइलो एल्केन में करना होगा तो कैसे करेंगे। तो कह रहा है हाइलो, तो यहाँ पे X जो हम लोग का होता है, नहीं सॉरी Cl जो हम लोग का है, यहाँ पर देखिए इसको X का मतलब हम लोग का होता है हाइलाइड, और इसी के अंतर्गत हमारा आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इसका आयोडीन। तो देखिए X का मतलब हाइलाइड, यहाँ पे इसको देखिए हम लोग लिखते हैं हाइलो में देखेंगे तो इसको फ्लोरो लिखते हैं, इसको क्लोरो, इसको ब्रोमो, इसको आइडो। तो यहाँ पर देखिए Cl कह रहा है, तो Cl जो हम लोगों का है देखिए हाइलाइड है। हाइलाइड में देखिए इसको अगर हम लोग हाइलो एल्केन के तहत लिखते हैं तो पहले हाइलो लिखते हैं, तो हाइलो में आपका रहा है Cl, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्लोरो। Cl को हम लोग कहते हैं क्लोरो। तो देखिए यहाँ पे अगर एक नंबर में नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्लोरो, क्लोरो, और उसके एल्केन में कह रहा है एल्केन कह रहा है ALK, तो देखिए ALK में C1 को मेथ कर रहा है तो लिख देंगे यहाँ पर मेथ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे YL को यहाँ जोड़ रहे थे तो यहाँ पे जोड़ देंगे, देखिए L के बाद का है ANE तो जोड़ देंगे ANE, यानी कि हो जाएगा क्लोरोमीथेन हो जाएगा आपका। वैसे ही दूसरा अगर देखेंगे यहाँ पर तो एल के नेम में देखिए दूसरा के लिए हम लोग ईथ का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कर रहे हैं हाइलो, तो हाइलो के लिए फिर हम लोग क्लोरो का प्रयोग करें तो लिखेंगे यहाँ पे क्लोरो। उसके बाद क्लोरो, हाइलो के लिए क्लोरो हो गया, उसके बाद कर रहा है एल, तो एल के लिए हम देखिए 2 कार्बन के लिए लिखते हैं ईथ, और लास्ट में आपका ANE है तो लिख लेंगे ANE।
वैसे ही C3 के लिए कह रहा, तो पहले आपका कह रहा है क्लोरो, तो लिख लीजिएगा क्लोरो। उसके बाद देखिए कह रहा है यहाँ पर कि C3, तो C3 के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं प्रोप का, तो लिख लेंगे प्रोप। प्रोप देखिए यहाँ पे कह रहा है ANE, एल्क नेम के बाद तो लिख लेंगे ANE। वैसे ही देखिए ब्यूटाइल के लिए लिखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका क्लोरो, क्लोरो ब्यूट। उसके बाद आपका देखिए कह रहा है एल्क नेम के बाद ANE, तो ANE जोड़ लेंगे। ऐसे ही देखिए हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे क्लोरो, और उसके बाद देखिएगा एल्क नेम में देखिए 5 के लिए आपका पेंट है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्लोरो पेंट। उसके बाद देखिए एल्क, और उसके बाद कह रहा है ANE, तो ANE यहाँ पे लिख देंगे, तो क्लोरो आपका पेंटेन हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग का एक क्लोरो हेक्सेन हो जाएगा। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऊर्ज अभिक्रिया पे कार्य करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है। तो आप लोग इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, तो इसे हम मिटा रहे हैं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे ऊर्ज अभिक्रिया पर। देखिए ऊर्ज अभिक्रिया होता क्या है, सबसे पहले हम इसका परिभाषा को देखेंगे, परिभाषा होता क्या है। देखिए इसका परिभाषा जो कहता है वो कहता है कि एल्काइल हैलाइड, देखिए एल्काइल हैलाइड कह रहे हैं आपका, तो एल्काइल के लिए हम लोग R का प्रयोग करते हैं और हैलाइड के लिए X का। कहता है एल्काइल हैलाइड है, इसी को हम लोग कहते हैं, X के मतलब हैलो है, इसको मतलब R के मतलब एल्केन। इसको हम लोग कह सकते हैं एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग कहेंगे एल्काइल हैलाइड, या इसी को हम लोग कहते हैं हाइलो एल्केन, इसको हम लोग कहते हैं। यानी कि देखिए ये हम लोग का एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को हम लोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं, तो हम लोग को प्राप्त होता है एल्केन, और इस अभिक्रिया को ही हम लोग कहते हैं ऊर्ज अभिक्रिया, या इसी को हम लोग कहते हैं बुर्ज अभिक्रिया। तो कह रहा है कि एल्काइल हैलाइड को आप सोडियम धातु से अभिक्रिया कराइएगा, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो रखेंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में कर रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे ड्राई ईथर, यानी कि शुष्क ईथर होता है, और एल्केन हम लोग का बनता है, तो एल्केन का मतलब R2R होगा, और प्लस जो हम लोग का होगा यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग की बनता रिएक्शन होता कैसे है। हम लोग रिएक्शन को अगर देखना चाहें तो पहले थोड़ा सा इसको मिटा देंगे, उसके बाद हम लोग रिएक्शन को देखेंगे कि प्रोडक्ट के रूप में आपको बनेगा कैसे। देखिए आपको पता है यहाँ पर कि यहाँ पे जो हम लोग का हाइलाइट होता है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, और यहाँ पे जो हम लोग का सोडियम है, यानी कि सोडियम जो धातु है उस पर हम लोग का प्लस आवेश होता है, और एक इलेक्ट्रॉन इस पर भी, यानी कि R पर भी बचता है, इस R पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, जो हम लोग का हाइलाइट से क्या किया कि जुड़ गया है। आपको पता होता है, देखिए लड़का का शादी हमेशा लड़की से होता है, या लड़की का शादी जो होगा लड़का से हमेशा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका है, देखिए एक गांव है, यानी प्लस प्लस जहां जहां लगा है वो सब अलग अलग गांव है, यानी कि गांव आपका ये पहला है, ये दूसरा है, और ये आपका तीसरा है, यानी कि 3 वो आपको गांव मिला है। देखिए इस पर जो हाइलाइट पर होता है माइनस आवेश होता है, इस पर आपका प्लस होता है, और इस पर आपका माइनस होता है। देखिए यहाँ पे 2Na है, तो इस 2Na को थोड़ा सा हम नीचे करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं, इसी को R, उसके बाद X और प्लस है, यहाँ पे 2Na को हम लिख देंगे Na प्लस और Na प्लस, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हम लोग X माइनस है, यहाँ पे R, तो R, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अभी आपको बताएं कि लड़का के शादी लड़की से, यहाँ पे देखिए जो हम लोग माइनस होता है उसको हम लड़की कहते हैं, जो प्लस होता है वो लड़का कहते हैं उसको। तो बताओ ये हम लोग का अलग गांव है, ये भी हम लोग का अलग गांव है, तो गांव में शादी होता नहीं है,
एक ही गांव में शादी होगा नहीं, तो अलग गांव में होगा। तो बताओ इस लड़की का शादी इस गांव में किसी लड़का से होगा या इस गांव में किसी लड़का से होगा? तो इसमें तो कोई लड़का है नहीं प्लस वाला, तो इसमें लड़का है। तो देखिए इस गांव में आपका शादी इस लड़की का होगा और इस लड़की का शादी देखिए इस गांव में होगा, तो दोनों गांव अलग अलग होता है और दोनों लड़की अलग अलग ही होती है। ये दोनों का शादी हम लोगों का हो गया, यानी कि आपका देखिए NaX बन गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे NaX, फिर प्लस करेंगे तो बनेगा आपका NaX, और देखिए एक आर यहाँ पर है तो एक आर यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी है, यानी कि एक NaX और एक NaX, आपका 2NaX हो जाएगा और यहाँ पे जो आपका है R2R बन जाएगा। यानी कि हम लोग का इस प्रकार से यहाँ पर उत्पाद के रूप में बन जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग का कि प्रोडक्ट के रूप में हम लोग का बनेगा R2R और प्लस 2NaX हम लोग का इस प्रकार से बनता है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे परिभाषा के बारे में कि इसकी परिभाषाएं क्या होती है। तो देखिए R2R जो है इसको हम लोग कहते हैं एल्केन, इसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग को एल्केन प्राप्त हुआ है। देखिए इसको अगर हम लोग परिभाषा देना चाहते हैं तो कह सकते हैं, देखिएगा कि एल्काइल हैलाइड या हाइलो एल्केन को, एल्काइल हैलाइड या हाइलो एल्केन को ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग उत्ज अभिक्रिया या बुटज अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोगों को यह समझ में आया। एक बार हम फिर से इसको देखेंगे कि उत्ज अभिक्रिया का जो परिभाषाएं होती है वह क्या होता है। कहेंगे एल्काइल हैलाइड या हाइलो एल्केन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को हाइलो एल्केन नहीं सॉरी एल्केन हम लोग को प्राप्त होता है। और इस एल्केन प्राप्त होने की जो हम लोग की क्रिया होती है या अभिक्रिया जो यह होता है उसको हम लोग कहते हैं उत्ज अभिक्रिया, नहीं तो इसको हम लोग बुटज अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे सबको, अब इसकी परिभाषा को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पर देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या होता है। तो देखिए इसका परिभाषाएं हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसको मिटा दे रहे हैं। अगर देखिए परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो लिखेंगे यहाँ पर कि जब एल्काइल हैलाइड या हाइलो एल्केन, जब एल्काइल हैलाइड या हाइलो एल्केन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। क्योंकि इस अभिक्रिया को उत्ज अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को उत्ज अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल को बात करेंगे कि एग्जाम्पल क्या होता है, तो अभी हम बताएं यहाँ पे देखिए R दे रहा है। R का मतलब एल्काइल होता है, एल्काइल का मतलब होता है CH3 ले लीजिएगा, या यहाँ पे C2H5 ले लीजिएगा, या C3H7 लीजिएगा, या C4H9 लीजिएगा, या C5 आप H11 लीजिएगा। हम लोग एक एक को देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है X के मतलब हाइलाइट, जब हम लोग क्लोरीन को ले रहे हैं, फिर कह रहा है प्लस तो प्लस 2Na तो 2Na, और उसके बाद ये कह रहा है फिर X के मतलब यहाँ पे Cl लिए तो फिर Cl लेंगे, और R का मतलब CH3 लेंगे। यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार आप देख लीजिएगा, यहाँ पे भी Cl ले रहे हैं, प्लस 2Na है तो 2Na लीजिएगा Cl, और यहाँ पे C2H5 है तो H5 लेंगे। यहाँ पे भी आप लोग देखिए एक बार में दो एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कर रहा है ड्राई ईथर, तो लिख लीजिएगा ड्राई ईथर, यहाँ पर भी ड्राई ईथर लिख लेंगे।
एक बार में देखिए 2 एग्जाम्पल को दिखा रहे हैं क्योंकि दोनों एग्जाम्पल सब इसी के जैसा होगा, जिसके कारण आपको दोनों समझ में आएगा। देखिए अगर इसके नाम को हम लोग बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं एल्काइल, और देखिए यहाँ पे क्लोरीन है तो इसको कहेंगे क्लोराइड, यानी एल्काइल हाइलाइड को हम लोग कह सकते हैं इसको एल्काइल के जगह मेथाइल, यहाँ पे हाइलाइट की जगह इसको कह सकते हैं क्लोराइड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको मेथाइल क्लोराइड, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्लोरो मीथेन, यानी कि मीथेन लिख सकते हैं। अगर इसको C2 को हम लोग कहते हैं ई, तो इसको लिखेंगे इथाइल क्लोराइड, लिख सकते हैं इसको इथाइल क्लोराइड, या इसी को अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्लोरोइथेन, इसको लिख सकते हैं क्लोरोइथेन। देखिएगा सब कुछ अभी हम आपको बताएं कि इस गांव का लड़का, यानी कि एक गांव में कभी शादी होता नहीं है, यानी एक गांव के लड़का और एक गांव के लड़की का शादी आपस में नहीं होता है, किसी किसी सिचुएशन में हो जाता है, उसको हम लोग छोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए कि एक गांव के लड़का का शादी एक गांव के लड़की से नहीं होता है, दूसरे गांव से होता है। तो बताओ इस गांव की ये लड़की यानी कि माइनस है तो लड़की है, प्लस 2 है, यानी इस पर एगो 2 एने का मतलब एगो दोनों एने पर प्लस प्लस है। तो यहाँ पे बताओ इसको इससे और इससे इससे कहने का मतलब हुआ कि एक एन ए वाला Cl लेगा और एक जो हम लोग का Cl है एक Na वाला लेगा, यानी दोनों ले लेता है तो हम लोग का R2R बनता है, तो हम लोग का बच जाता है। यहाँ पर देखिए C2H5 C2H5, यहाँ पे CH3, यहाँ पर भी CH3, यानी कि लिख लेंगे CH3 और CH3, और दूसरा जो हम लोग का बनता है 2NaCl, तो 2NaCl लिखेंगे। यहाँ पर एक आता है कि C2H5 और उसके बाद C2H5 अब प्लस हो जाएगा 2NaCl, तो Cl। अगर दोनों का देखिए नामकरण करना चाहते हैं तो R2R का यानी कि एल्केन बनता है, तो 2 कार्बन को हम लोग ईथ कहते हैं। और आ देखिए एल्केन, तो ANE यहाँ पे जोड़ देंगे, एल का नेम तो ईथ हो गया, यहाँ पे जोड़ 2 के लिए ANE कर देंगे, यहाँ पे इथेन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका 4 है, तो 1 2 यानी 3 4 आपका, 4 के लिए देखिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं, और देखिए 2 का यहाँ पे देखिएगा ब्यूट हो गया, और उसके बाद एल्केन करा तो ANE कर देने की ब्यूटेन आपका बनता है। देखिए आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको देखिएगा आप लोग। उसके बाद फिर हम लोग जो अगला नेम रिएक्शन है उसको हम लोग देखेंगे। ये हम लोगों का 1 नंबर का जो नेम रिएक्शन था ऊर्ज अभिक्रिया, यह एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो 1 नंबर आप लोग देखिएगा ऊर्ज अभिक्रिया को,